यस बच्चों, करंट का लेक्चर नंबर कौन सा है आज? 5 आपको 5 है ना? the 5th 5th, ओके ओके ठीक। लेक्चर नंबर 5th लिखो, हेडिंग बना लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का बच्चों लेक्चर नंबर है हमारा 5th। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यस बच्चों, हमारे पास लिखो आज नॉन ओमिक डिवाइसेस और लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, नॉन ओमिक डिवाइसेस और लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल है, फिर हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी बच्चों। थोड़ा सा हमारा थ्योरेटिकल है, फिर हमारी प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। Those devices which do not obey Ohm's law are called non-ohmic devices। जो डिवाइसेस बच्चों ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती उनको हम नॉन ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, वैक्यूम ट्यूब्स, सेमीकंडक्टर, डायोड्स, ट्रांजिस्टर etc are non-ohmic devices। बच्चों नॉन ओमिक डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती उनको हम नॉन ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं। नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं वो मैंने आपको बता दिया। वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, डायोड्स, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा आर ऑल आर द नॉन ओमिक डिवाइसेस। 4 ओमिक डिवाइस। ओमिक डिवाइस के लिए R इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये चीज होनी चाहिए। ये रेशियो कांस्टेंट होनी चाहिए। बट R is equal to V upon I is valid for both ohmic and non-ohmic। वैलिड दोनों के लिए है, लेकिन दोनों की रेशियो जो कांस्टेंट होती है वो ओमिक डिवाइस के लिए होती है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन जो होता है बच्चों ओमिक डिवाइस के लिए होता है। नॉन ओमिक का मतलब ये नहीं है कि ग्राफ ये R इज इक्वल टू V अपॉन I लॉ वैलिड नहीं है, उसके लिए भी वैलिड है। बट नॉन ओमिक के लिए ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये नॉन ओमिक के लिए ये कांस्टेंट नहीं होगा। ये चीज याद रखना बच्चों, ये न्यूमेरिकल आता है, मतलब क्वेश्चन आता है पेपर में। दैट इज R is constant for ohmic and variable for नॉन ओमिक। जो बच्चों रेजिस्टेंस होता है ओमिक के लिए कांस्टेंट होता है, नॉन ओमिक के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है बच्चों? वेरिएबल होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर आपको इतना? बच्चों अगर मैं
ओमिक डिवाइस का ग्राफ बनाऊंगा V/I, तो इट वुड बी लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन। ये ओमिक डिवाइस है का ग्राफ। अगर मैं नॉन ओमिक का बनाऊंगा तो इट कैन बी लाइक दिस, ये ऐसे भी हो सकता है। ऐसा होता है नॉन ओमिक डिवाइस ज्यादातर। डायोड का जो ग्राफ बनता है वो भी नॉन ओमिक है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है डायोड का। नोट, एक सेमीकंडक्टर है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड का बच्चों एक सेमीकंडक्टर है, उसका ना जो आई वी कर्व बनती है कुछ ऐसे। पहले तो स्ट्रेट लाइन होती है, फिर ऐसे कर्व होती है, फिर ये सीबीएसई में आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है। इसके लिए 3 तरह के रीजन होते हैं रेजिस्टेंस के। ये यहां पर आर कांस्टेंट है, यहां पर जो आर है इस रीजन में ये पॉजिटिव है, और यहां पर जो इस रीजन में आर जो है बच्चों नेगेटिव है। बच्चों यहां तक देखो क्लियर है सभी को? ये सीबीएसई में पेपर आया हुआ है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ है ये एक सेमीकंडक्टर होता है। इसमें रेजिस्टेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और कांस्टेंट तीनों ही है। ये भी पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट, ये वेरिएबल है ये वाला पार्ट, और ये नेगेटिव पार्ट है रेजिस्टेंस का। थ्योरी चलेगी पहले कुछ टाइम। बच्चों आप थ्योरी नोट करते जाओ जल्दी से। इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों, अगर यहां तक नोट कर लिया, इसको रब कर रहा हूं मैं। अगला लिखो, थर्मिस्टर। रेजिस्टेंस वेरी विद टेम्परेचर। वेरी रैपिडली लिख लेना। थर्मिस्टर बच्चों ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत जल्दी चेंज होती है, रैपिडली चेंज होता है विद द चेंज इन टेम्परेचर। फॉर दिस प्रॉपर्टी दे आर यूज्ड इन थर्मोमीटर। इनको हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं। एक होते हैं बच्चों सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स पता है किसी को क्या होते हैं? यस, सुपर कंडक्टर्स, दोज मटेरियल हैविंग जीरो रेजिस्टेंस। जिसकी रेजिस्टेंस बच्चों जीरो हो उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स आर मेड एट वेरी लो टेम्परेचर। ये बहुत कम टेम्परेचर पर बनते हैं सुपर कंडक्टर। एग्जाम्पल, लेड जो है 4.2 केल्विन पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इसका ग्राफ देख लेना बच्चों, कुछ ऐसा होता है सुपर कंडक्टर का। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होती है मरकरी के केस में।
मरकरी के लिए 7.25 केल्विन टेम्परेचर पर मरकरी सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। एप्लीकेशन सुपर कंडक्टर्स कहां कहां यूज किया जाता है? हाई स्पीड कंप्यूटर्स के अंदर यूज किया जाता है सुपर कंडक्टर। दूसरा, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के लिए यूज किया जाता है। तीसरा, यूज्ड फॉर मेकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज किया था। यहां तक थ्योरी नोट कर लो बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इसके बाद बच्चों थ्योरी का एक और टॉपिक रहता है। थ्योरी का अगला टॉपिक है बच्चों, इसको रब कर रहा हूं मैं, राइट डाउन कलर कोडिंग ऑफ अ रेजिस्टेंस। कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, किसी रजिस्टर की कलर कोडिंग। किसी रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो बच्चों, अगर आप मार्केट में जाते हो, आप रेजिस्टेंस पूछोगे तो मार्केट में तो कुछ रेजिस्टेंस कुछ इस शेप की बनी होगी, ऐसे ऐसे बनी होगी रेजिस्टेंस। अगर आपने इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो इस पर ना ऐसे बच्चों 4 रिंग्स बनी होती हैं। फर्स्ट, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग एंड फोर्थ रिंग, ऐसे 4 रिंग्स इस पर बनी होती हैं। ये फर्स्ट रिंग होती है बच्चों, ये सेकेंड रिंग होती है, ये थर्ड रिंग होती है हमारे पास, और ये फोर्थ रिंग होती है। ऐसे बच्चों 4 रिंग्स होती हैं। जो हमारे पास यहां पर नंबर होते हैं बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो 0 होता है बच्चों उसको बोलते हैं ब्लैक। जो 1 नंबर होता है उसको बोलते हैं ब्राउन। फिर 2 नंबर को बोलते हैं रेड, 3 ऑरेंज, नंबर 4 होता है येलो, नंबर 5 होता है ग्रीन, नंबर 6 होता है ब्लू, नंबर 7 होता है वायलेट, नंबर 8 होता है ग्रे, नंबर 9 होता है व्हाइट। ये बच्चों आप लिख लो। अब इस नंबर के ऑर्डर को याद करने का तरीका क्या होता है वो बताता हूं मैं आपको। आपको ऐसे ये नंबर याद नहीं होंगे, ये नंबर और इनके कलर्स आप लोगों ने याद करने हैं। इसको याद रखने का शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। शॉर्टकट मेथड क्या है इसको लर्न करने का? भी 0 नंबर किसका है? तो इधर तो आपने काउंटिंग लिख लेनी है, इधर लिख लेना है। देखो, ब्लैक का बी, ब्राउन का बी, रेड का आर, बी बी रॉय। क्या बना? बी बी रॉय। ऑरेंज का ओ, येलो का वाई, ग्रीन का जी, बी बी रॉय, आर ओ वाई, रॉय होगा। यहां तक याद कर लोगे? बी बी रॉय। ग्रीन का जी, ब्लू का बी, वायलेट का वी, ग्रे का जी और व्हाइट का डब्ल्यू। बी बी रॉय। ग्रेट, जी से आ गया ग्रेट, बी से आ गया ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हैज, वी से आ गया वेरी, जी से आ गया गुड, डब्ल्यू से आ गया वाइफ।
BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इससे आपने ये नंबर्स याद करने हैं बच्चों, यहां तक कर लोगे? हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया करो। इसके बाद फर्दर देखो आगे, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ के बाद आगे आपने क्या करना है? आगे लिखना है बच्चों, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, नो कलर। इस इधर लिख लेना 5%, इधर लिख लेना 10%, इधर लिख लेना 20%। ये टेबल बना लेना एक और, इधर लिख लेना बच्चों, याद करने का तरीका, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बच्चों फटाफट इस टेबल को याद कर लो, ये सारे नंबर के अकॉर्डिंग कलर याद कर लो। कलर याद करने का तरीका मैंने आपको बताया है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इसके बाद गोल्ड सिल्वर, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो गोल्ड आया तो आपने 5% कंसीडर करना है, सिल्वर आया तो 10% कंसीडर करना है, नो कलर आया तो 20% कंसीडर करना है। इसको बच्चों बोलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब हम कितना एरर टॉलरेट कर सकते हैं, कितना एरर हम मान सकते हैं मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस। तो बच्चों इसके साथ के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले रूल्स लिख लो। फर्स्ट टू रिंग्स आर टू सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट टू रिंग्स, जो पहली दो रिंग्स होती हैं बच्चों, पहली दो रिंग्स टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके बाद लिखो थर्ड रिंग डेसिमल मल्टीप्लायर होता है बच्चों, इसको बोलते हैं डेसिमल मल्टीप्लायर। और लास्ट बैंड यानी फोर्थ बैंड, उसको बोलते हैं बच्चों टॉलरेंस, दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। अगर आपको यहां तक चीजें समझ आ गई तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, यहीं पर लिख रहा हूं, थोड़ा सा हमारे को फॉर्मूले भी क्लियर हो जाएंगे। बच्चों यहां पर मेरे पास एक रजिस्टर है ऐसे, इसके पास रिंग्स हैं 1 2 3 4, 4 रिंग्स हैं। पहले का जो कलर है वो है येलो, दूसरे का जो कलर है वो है रेड, तीसरी रिंग का कलर है जो वो ग्रीन, और फोर्थ रिंग का जो कलर है वो बच्चों है गोल्ड। तो आपने इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है बच्चों, कितनी होगी। मैंने आपको क्या बताया है, फर्स्ट टू रिंग्स होते हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर। पहले येलो का देखो कितना नंबर है, 4, तो 4 लिख लो। अब समझ लो बच्चों ध्यान से, येलो का कितना नंबर है, 4, 4 लिख दिया। रेड का कितना नंबर है बच्चों, 2, तो 2 लिख दिया। पहले दो तो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं बच्चों, मैंने वो लिख लिए। बिल्कुल सेकंड लास्ट वाला, जो सेकंड लास्ट वाला होता है वो होता है डेसिमल मल्टीप्लायर। वो बच्चों क्या होता है, जो सेकंड लास्ट होता है वो होता है डेसिमल मल्टीप्लायर, यानी इसको मल्टीप्लाई करके 10 की पावर की फॉर्म में लिखना है। थर्ड रिंग पे कलर कितना है बच्चों, नंबर कितना है 5, तो 10 की पावर 5 लिखना है। आगे टॉलरेंस हमने क्या करना है, प्लस माइनस करना है हमेशा। टॉलरेंस प्लस माइनस करना है। गोल्ड है, गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना है बच्चों, 5%।
दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। बच्चों अगर नहीं समझ आया दोबारा फिर देखो आगे, एक और एग्जांपल करते हैं इसके साथ की, क्वेश्चन नोट कर लो, एग्जांपल करते हैं इसके बाद अगली। किसी को कोई डाउट है टॉपिक में तो आप पूछ सकते हो। बच्चों अगला क्वेश्चन है ये वाला, ऐसे एक रजिस्टर है, इसकी भी 4 रिंग्स हैं, 1 2 3 4। पहली रिंग है वाइट, दूसरी रिंग है ब्लू, तीसरी रिंग है येलो, फोर्थ रिंग है सिल्वर। ये बच्चों 4 रिंग्स हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ कितनी होगी। यस बच्चों जल्दी बताओ इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी। वाइट है तो क्या होगा, पहले दो तो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। वाइट के लिए बच्चों बोलोगे 9। ब्लू के लिए क्या है बच्चों 6। मैंने आपको सेकंड लास्ट बताया है, सेकंड लास्ट को मल्टीप्लायर में लिखना है। बच्चों 4 की जगह पेपर में 5 रिंग्स भी आ सकती हैं। अगर 5 रिंग आ गई तो पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, सेकंड लास्ट को 10 की पावर की फॉर्म में, और लास्ट वाले को टॉलरेंस। ये याद रखना है बस आपने। फोर्थ थर्ड आ गया येलो, येलो का नंबर आ गया 10 की पावर 4 प्लस माइनस। सिल्वर, सिल्वर के लिए 10%। बच्चों सभी को क्लियर है ये कंसेप्ट? हाँ जी बच्चों कंसेप्ट सभी को क्लियर है? यस सर। मैं बच्चों 5 रिंग्स वाला भी करके दिखाता हूं आपको, ये नोट कर लो। अब हम 5 रिंग्स वाला क्वेश्चन करते हैं इसी में। बच्चों 5 रिंग्स वाला क्वेश्चन देखो, ये एक रिंग है, इसके अंदर 5 रिंग्स हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। ये ग्रीन, ये येलो, रेड, ग्रे, सिल्वर। इसको करना जरा सॉल्व। वेरी गुड। ग्रीन, बच्चों ग्रीन के लिए नंबर क्या है 5। येलो, येलो के लिए नंबर कितना है बच्चों 4। रेड के लिए नंबर कितना है बच्चों 2 प्लस सॉरी मल्टीप्लायर। बच्चों बोलना ग्रे 8 10 raised to the power 8 10 raised to power 8 ग्रे 10 रेज टू पावर 8 प्लस माइनस। सिल्वर के लिए बच्चों 10%। 10%। दैट इज योर आंसर। बच्चों देख लो यहां तक, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी बच्चों किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? आगे चलें। बच्चों इसका उलट करते हैं अब हम। इसका उलट का मतलब क्या है, अब नंबर दिया होगा आपने, मुझे कलर बताने हैं कौन कौन से होंगे। ये है आपका क्वेश्चन 450 प्लस माइनस 5%। यू हैव टू टेल अबाउट द कलर्स। हाँ जी बच्चों, बच्चों इसमें आपने कलर्स बताने हैं।
कलर्स के लिए देखो आप क्या करोगे, समझो मेरी बात ध्यान से। इसको हमने 10 की पावर मल्टीप्लायर की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले 10 पावर मल्टीप्लायर नहीं है, मैं इसको 45 इंटू 10 की पावर 1 लिख सकता हूं बच्चों, प्लस माइनस 5%। बच्चों 4 नंबर कौन सा कलर होता है? येलो। 5 नंबर कौन सा कलर होता है? ग्रीन। 10 की पावर 1 किसका होता है? ब्राउन। 5% किसका होता है बच्चों? गोल्ड। सभी को समझ आ गया ये कंसेप्ट? नोट कर लो। बच्चों ये ना फॉर एडवांस के लिए एक अलग से चीज नोट कर लो। पेपर में ना कई बार टॉलरेंस ब्राउन कलर में दिया होता है, या रेड कलर में दिया होता है टॉलरेंस, या ग्रीन कलर में दिया होगा टॉलरेंस, या ब्लू कलर में दिया होगा, या वायलेट में दिया होगा। ये बहुत एडवांस के लिए है, अगर आप नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो छोड़ भी सकते हो। ब्राउन के लिए 1% टॉलरेंस होती है, रेड के लिए 2% टॉलरेंस होती है, ग्रीन के लिए 0.5% टॉलरेंस होती है, ब्लू के लिए 0.25% टॉलरेंस होती है, और वायलेट के लिए 0.1% टॉलरेंस होती है। दैट्स इट बच्चों। इसको मैं रब कर रहा हूं। यस बच्चों, इसको रब कर रहा हूं मैं। अच्छा बच्चों, अब हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। सबसे पहले तो हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाले। आपको अगर फॉर्मूला याद होगा बच्चों, मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, R इज इक्वल टू RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T फाइनल माइनस T इनिशियल। ये वाला फॉर्मूला करवाया था। रजिस्टिविटी के लिए भी यही फॉर्मूला था। सभी को ये फॉर्मूला याद है? देख लो। यस बच्चों, सभी को ये फॉर्मूला याद है। इसके अंदर ये चीज क्या होती थी बच्चों? टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्या होता था हमारा? टेम्परेचर डिफरेंस। अल्फा क्या होता था बच्चों? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड थी, ये रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड थी। हाँ जी बच्चों, यहां तक देख लो, इतना क्लियर है सभी को? अगर आपको इतना ये फॉर्मूला क्लियर है तो हम इसके साथ के क्वेश्चंस करेंगे आज। बताओ जल्दी, क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। Yes, sir. ओके बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की कैटेगरी है। क्वेश्चन लिख लो बच्चों। न्यूमेरिकल, अ टंगस्टन coil has a resistance 16 ohm at 20 degree centigrade. If the temperature coefficient of resistance of tungsten is 0.004 degree per centigrade, calculate the resistance of the coil
एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों अगला लेक्चर भी आपका कंटिन्यू लगेगा, उसके अंदर भी हमने आगे ही टॉपिक करवाने हैं आज, ठीक है। तो सभी ने वो लेक्चर ज्वाइन करना है, आगे ही टॉपिक होगा आज और कंसेप्ट्स हमने करने हैं इसके बाद। तो देखो, अ टंगस्टन कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस 16 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों जो टेम्परेचर दिया हुआ है हमें, वो कितना दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमें फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री, टी की वैल्यू मुझे दी हुई है बच्चों कितनी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस कितनी है बच्चों, यानी आर टी कितनी दी हुई है, 16 ओम दी हुई है। इसके बाद बच्चों मुझे आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल एट, मुझे टेम्परेचर बाद में 80 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, आर 20 पर तो 16 दी हुई है, आर 80 पर मुझे रेजिस्टेंस पता करनी है। तो बच्चों फॉर्मूला लगा रहे हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस 0। बच्चों ध्यान से समझो, आर टी सबसे पहले तो कौन से टेम्परेचर की बात कर रहा है, 20, आर नॉट 1 प्लस फाइनल टेम्परेचर 20 माइनस इनिशियल टेम्परेचर मैंने क्या माना था, 0। बच्चों आप इस प्रॉब्लम को दो मेथड से कर सकते हो, या तो इनिशियल टेम्परेचर 0 मान सकते हो, या फिर इनिशियल टेम्परेचर आप 20 मान लो, यहां 0 की जगह 20 लिख लो, फाइनल टेम्परेचर यहां पर आप 80 मान लो, तो आपकी एक इक्वेशन बनेगी। इस तरह आपकी दो इक्वेशंस बनेंगी बच्चों। R20 मुझे कितना गिवन है, 16 R नॉट 1 प्लस 20, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों। इसके बाद बच्चों मैं सेकंड इक्वेशन बना रहा हूं। सेकंड इक्वेशन देखो क्या बनेगी, सेकंड इक्वेशन जल्दी से बताओ। यस बच्चों, R80 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू 80। किसी को कोई डाउट है यहां तक? ये दूसरी इक्वेशन और ये पहली इक्वेशन, डिवाइड 1 एंड 2, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 16 बाई R80 आर नॉट 1 प्लस अल्फा 20 1 प्लस अल्फा 80, आर नॉट से आर नॉट कट गया बच्चों। अल्फा की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 0.004, ये वैल्यू पुट कर लो इसके अंदर। R80 1.004 20 1.004 80। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने यहां से वैल्यू निकालनी है R80 की, दैट कम्स आउट टू बी 19.6 ओम। दैट इज योर आंसर। अगले लेक्चर में मिलते हैं, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी ने क्लास लगानी है, किसी ने क्लास मिस नहीं करनी आगे। ओके बच्चों, सभी ने क्लास लगानी है, किसी ने मिस नहीं करनी अगली क्लास, आगे यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। बाय, टेक केयर। कर लिया सभी ने, नोट कर लिया ये?